पुण्य को या किसी के पुण्य को उधार लेकर नहीं आ सकते, और पुण्य उधार मिलता भी नहीं है और पुण्य उधार ग्रहण किया भी नहीं जाता। उस पुण्य को स्वयं कमाना पड़ता है। अब उसका कमाने का स्थान कौन सा है? पुण्य कमाने का स्थान कौन सा है? मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान का श्रृंगार कर रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान को इत्र लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? घर में भगवान को भोग लगा रहे हो तो क्या पुण्य कमा रहे हो? भगवान के मंदिर में जाकर दिया लगाना, जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, आराधना करना, ये सब पुण्य कमाना नहीं है, ये सेवा है। घर के अंदर भगवान का श्रृंगार करना, ये सेवा है। घर में भगवान को भोग लगाना, ये सेवा है। इसको पुण्य कमाना नहीं कहते। पुण्य कमाने के लिए जगह बताइए। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी को दवाई की जरूरत है तो औषधि देना, और किसी को शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा है। ये पुण्य। व्रत कर कर आप पुण्य नहीं कमा रहे। व्रत कर कर भी आप अपने पूर्व के कर्म को काट रहे। हमारे कमरे में से, कक्ष में से, खिड़की में से झांक कर देख रहे थे, एक माँ अपने 2 बच्चों को साथ में बिठा कर रखी है। आज भीड़ बहुत है। आज ये 70 एकड़ का ये पीछे का पूरा प्रांगण भी आज छोटा पड़ गया। आज इतना भीड़ है कि मंदिर प्रांगण, रोड और ये पूरा बेल्ट, कहीं जगह नहीं है पांव रखने की, इतना भीड़ पार। कल की थोड़ी चिंता व्यापी है, पर बाबा वो भी अच्छा करेगा, क्योंकि कल कथा की शिवरात्रि है, तो वो भी एक चिंता है, पर बाबा के हाथ में है। चिंतन करें अपन, चिंता हो। 2 बच्चों को लेकर बैठी। अब उसके पास में इतना कोई धन नहीं होगा, हो सकता है उसके पास इतना वैभव नहीं होगा। एक पानी की बोतल काउंटर पर से वो लेके आई, बच्चों को दिया। बच्चा कहता है, मम्मी वो सियोर वाला गुरुजी कहता है कि किसी का मुख झूठा कराना चाहिए, आप एक और बोतल लेकर आओ। माँ बच्चों को बिठाकर दूसरी बोतल लेकर आई। अब आप मानेंगे नहीं, वो बोतल लेकर बैठी ही थी और एक बहुत बूढ़ी सी माँ, सफेद बाल, क्रीम कलर की साड़ी, उस पे छोटे छोटे फूल बने, और वो उसके पास आकर कहती है, बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दोगी क्या? लेकर बैठी ही। शिव तत्व किसको कहते हैं? मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, मंदिर में जाकर पूजन कर रहे हो, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगा रहे हो, मंदिर में जाकर श्रृंगार कर रहे हो, मंदिर में जाकर आप भोग लगा रहे हो, यह भगवान की सेवा है। इसको मेरे शिव की सेवा, मेरे ठाकुर की सेवा, भगवान की सेवा। सेवा का फल, जिसकी तुमने सेवा करी है वो तुम्हें फल देगा। सास की सेवा करी तो सास अंगूठी देगी, ससुर की सेवा करी वो प्रॉपर्टी देगा, मायके जाकर अपने माँ बाप की सेवा करी है तो वो भी साड़ी सामान देंगे। सेवा। सेवा का फल, तुम जिसकी सेवा कर रहे हो वो तुम्हें सेवा का फल देगा। शिव जी की सेवा कर रहे हो, शिव जी देंगे।
राम जी की सेवा कर रहे हो, राम जी ये देंगे, कृष्ण की सेवा कर रहे हो, कृष्ण जी देंगे। सेवा का फल जिसकी करोगे वो देगा। सेवा का फल देना उनका काम, सेवा करी है तो फल मिलेगा। पर कोई कहे कि हम भगवान के मंदिर में जाकर पुण्य कमा रहे हैं, तो ये गलत विचार। हम मंदिर में जाकर पुण्य नहीं कमा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। पुण्य कमाने के स्थान बताएं। किसी दीन का हाथ पकड़कर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना, यह पुण्य कमाना है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। इसलिए अमरनाथ जी जाते हैं तो अमरनाथ जी में कहते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा। जम के बोलो जरा, जय बाबा। वो भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना शिव तत्व के लिए। हमारे यहाँ पुण्य कमाने का स्थान बताया गया कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है और उसके पास पढ़ने का उत्तम है, पर उसके पास धन की व्यवस्था नहीं, तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था करी जाए। शिक्षा की व्यवस्था। इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। कोई पानी की बोतल उन सिर पर रखकर लोगों को पानी पिला रहा है, कोई पोहा खिला रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई चाय लेकर आकर चाय बांट रहा है। जिसकी जितनी सामर्थ्य था, जितनी सामर्थ्य, जिसकी जितनी सामर्थ्य था, उसकी सामर्थ्यता के अनुसार वो सेवा में लगा। जितनी सामर्थ्य, सेवा करो, खूब करो, उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होगा। सेवा का फल पूरे घर को, पूरे परिवार को, उत्तर पीढ़ी को प्राप्त होगा, मना नहीं। पर पुण्य कमाने के लिए अपने लिए बहुत जरूरी है पुण्य कमाना अपना। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सेवा का फल आपको मिल जाएगा, पर पुण्य स्वयं कमाना पड़ेगा। स्वयं पुण्य स्वयं कमाना, स्वयं। अब यह आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे कमा सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे कमाएंगे, उसको किस तरह से कमाएंगे। और एक और चीज बहुत सावधानी से सुनिएगा। किसी ने पुण्य कमाया है और उस पुण्य कमाने वाले व्यक्ति के साथ थोड़ा सा अगर आप लग गए, तो ये निश्चित है वो पुण्य कमाने वाला व्यक्ति तुमको भी पार उतार सकता है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है, पटका तैरती नहीं है। पर वो लोहे की कील को लकड़ी में ठोक दो
तो वो लोहे की कील भी लकड़ी का संग पकड़कर पार उतर जाती है। लोहे की कील को ठोका जाए लकड़ी में तो वो लकड़ी भी लोहे की कील को पार कर देती है। उसी तरह कोई पुण्यवान व्यक्ति का संग पकड़ लोगे तो निश्चित है कि तुम भी भव से पार उतर सकते हो। उतर जाओ। कितना सुंदर वर्णन है। आज फुलेरा दूज का दिन है। दुनिया के लोग पहले जानते नहीं थे कि फुलेरा दूज का महत्व क्या होता है। कौन जानता था सावन के इस फागुन के महीने में फुलेरा दूज आती है और उस फुलेरा दूज का इतना महत्व है शंकर जी के लिए। फुलेरा दूज का इतना महत्व माना गया है कि आज के दिन धतूरा शिव जी को हल्दी लगाकर अगर भेंट करा जाता है तो शरीर पर पड़ा हुआ, तन पर धरा हुआ रुद्राक्ष हो, तन पर धरी हुई तुलसी की माला हो, तन पर धरा हुआ एक काला धागा हो, तन पर धरा हुआ एक लाल धागा हो, तन पर धरा हुआ कोई वस्त्र हो, तन पर धरा हुआ कोई आभूषण हो। धतूरा जब शिव को हल्दी लगकर चढ़ता है तो अपने तन पर जो वस्तु पड़ी होती है वो सिद्ध हो जाती है, उसकी सिद्धता प्रबल हो जाती है। रुद्राक्ष महोत्सव तारीख से नहीं होता, रुद्राक्ष महोत्सव तिथि से होता और उसमें इन तिथियों को मिलाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान ने 3 चीजें अपने ऊपर धारण करी है आज ही के दिन, और वो तीनों ने जगत का कल्याण करा। आज शिव जी ने 3 चीजें आज ही के दिन फुलेरा दूज के दिन धारण करी अपने। और जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर जो 3 चीजें धारण कर रहे हैं वो साधारण नहीं है। देने वाले भी साधारण नहीं है और लेने वाला भी साधारण नहीं।